हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये है दिल्ली सल्तनत काल। देखिए दोस्तों, जो भी इसमें वंश थे उनकी ट्रिक है, आपने शायद पहले भी किसी यूट्यूब चैनल पर देखी होगी। देखिए, गुलाब खिले तो शायद लो। देखिए दोस्तों, गुलाब से याद रखना गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से दोस्तों तुगलक वंश, शायद से सईद वंश, लो से लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों इनका जो वंश का क्रम है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जो गुलाम वंश है दोस्तों, ठीक है, अब देखिए इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये मोहम्मद जो गोरी थी दोस्तों उसका दास था। ठीक है, जब उसकी 1206 में मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उसका जो भी प्रांतीय क्षेत्र है दोस्तों, उस पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका अधिकार हो जाता है, याद रखना। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों, इसने अजमेर में दोस्तों 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था, याद रखना। और दोस्तों दिल्ली में दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जिसका पूरा निर्माण बाद में इल्तुतमिश ने करवाया था। देखिए दोस्तों, बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो दोस्तों, इल्तुतमिश ने एक ये दोस्तों 40 गुलाम सरदारों का दोस्तों एक संघ बनाया था। उसका नाम था दोस्तों तुर्कान ए चिलगानी, याद रखना। तुर्कान ए चिलगानी किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? तो याद रखना, इल्तुतमिश के द्वारा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, इसके टाइम में मंगोल आक्रमणकारी दोस्तों कौन था? याद रखना, चंगेज खान ने दोस्तों, ठीक है, इसके समय में आक्रमण किया था। दोस्तों, हम बात करते हैं रजिया सुल्तान की दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, इनके जो क्रम वाइज भी लिखे हैं, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन है दोस्तों 1206 से 1210, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 1210 में दोस्तों इसकी वो चौगान खेलते हुए दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है, याद रखना, घोड़े से गिर के। दोस्तों, जो इल्तुतमिश है इसका कार्यकाल 1211 से 36 तक है, ठीक है। देखिए, रजिया सुल्तान, ठीक है, इनका ये नीचे लिखा हुआ है दोस्तों 1211 से 36। देखिए दोस्तों, जो रजिया सुल्तान है, ये दोस्तों जो मध्यकालीन भारत थे दोस्तों, ठीक है, इसमें दोस्तों ये जो दोस्तों प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी दोस्तों, ठीक है। जब दोस्तों ये सरहिंद का विद्रोह दबाने के लिए दोस्तों जा रही थी, तो जो अल्तोनी है दोस्तों, वो इसको गिरफ्तार कर लेता है। फिर दोस्तों ये उसके साथ में शादी कर लेती है, ठीक है दोस्तों, शादी कर लेते हैं, याद रखना, इसके साथ में शादी कर लेती है। और दोस्तों बाद में इनकी दोस्तों जो कैथल है पंजाब के निकट दोस्तों, इनकी कुछ लुटेरे मृत्यु भी कर देते हैं, याद रखना, रजिया सुल्तान की। इन्होंने दोस्तों बिना पर्दे बुर्के के दोस्तों दरबार लगाना शुरू किया था, याद रखना। देखिए दोस्तों, जो नसीरुद्दीन है, ठीक है, ये इल्तुतमिश का पुत्र था, ठीक है, याद रखना। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं बलबन। दोस्तों बलबन, यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे दोस्तों लोहे और रक्त की नीति किसने अपनाई थी दोस्तों? याद रखना, जो लोहे और रक्त की नीति अपनाने वाले दोस्तों वो है बलबन, याद रखना, बलबन। और दोस्तों इसने जो इल्तुतमिश ने दोस्तों जो तुर्कान ए चिलगानी दोस्तों जो 40 गुलाम सरदारों का संघ बनाया था, उसको नष्ट किया था। ओके, याद रखना। अब देखिए, इसने दोस्तों 2 प्रथा चलाई थी, एक दोस्तों पाबोज और एक सिजदा प्रथा, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। आगे दोस्तों हम पढ़ते हैं खिलजी वंश, ठीक है। देखिए दोस्तों, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी और नसीरुद्दीन, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसने दोस्तों जो केयूमर्स, ठीक है, केयूमर्स की हत्या करके दोस्तों इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। केयूमर्स कौन था दोस्तों? जो केकोबाद है उसका पुत्र था, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, उसकी हत्या करके दोस्तों ये बेटा था। और देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल का दोस्तों ये एक ऐसा शासक था दोस्तों जिसका दोस्तों जो हिंदू दृष्टिकोण है, ठीक है, जो दोस्तों हिंदू है उनके प्रति थोड़ा दृष्टिकोण इसका अच्छा था। दोस्तों हम बात करते हैं अलाउद्दीन की, याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी की। तो दोस्तों देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी है ये कौन था दोस्तों? ठीक है, देखिए ये इसका चाचा था जलालुद्दीन। दोस्तों इसकी हत्या करके ये दोस्तों गद्दी पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है, याद रखना। देखिए दोस्तों, हम अलाउद्दीन की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली है, बाजार व्यवस्था है दोस्तों, ये दोस्तों इसी ने की थी, याद रखना। देखिए दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं नसीरुद्दीन, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका और भी याद रखना, इसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जो अमीर खुसरो है दोस्तों, इन्होंने इसको क्या बोला है? जनता का चरवाहा, ठीक है, आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। विश्व का सुल्तान भी बोला जाता है अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो नसीरुद्दीन है, याद रखना, इसने किसकी दोस्तों हत्या की थी? दोस्तों ये मुबारक शाह दोस्तों, इसी वंश का था एक मुबारक शाह दोस्तों, उसकी हत्या करके दोस्तों ये सिंहासन पर बैठता है 1320 में। और दोस्तों याद रखना, ये भारत का
एकमात्र दोस्तों मुस्लिम था, ठीक है, जो दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर बैठा था, याद रखना। आगे दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए इसकी हत्या किसने कौन करता है दोस्तों, गयासुद्दीन, ठीक है, गयासुद्दीन दोस्तों इसकी हत्या कर देता, याद रखना। आगे दोस्तों हम बात करते हैं गयासुद्दीन के बारे में, ठीक है, यहाँ तक था दोस्तों ये खिलजी वंश, ठीक है, आपके कंप्लीट हो गया। जलाउद्दीन, अलाउद्दीन, नसीरुद्दीन, ठीक है, ये इसकी हत्या करता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 1320 में दोस्तों जो गयासुद्दीन है, ठीक है, वो दोस्तों इसके बाद में ये दोस्तों शासक बन जाता है, तुगलक वंश की स्थापना करता है, याद रखना। देखिए दोस्तों हम बात करते हैं गयासुद्दीन की, तो दोस्तों जो गयासुद्दीन है, ठीक है, ये 1320 से 25 तक शासक रहता है दोस्तों, याद रखना। 1325 में दोस्तों 1325 में दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक है दोस्तों, ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों जो दिल्ली में इसके द्वारा दोस्तों जो कास्ट मेल बनवाया था इसने, ठीक है, वो गिर जाने के कारण दोस्तों जो गयासुद्दीन है दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों 1325 के बाद में जो शासक बनता है दोस्तों वो बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक है दोस्तों, इसके समय में ही जो इब्न बतूता दोस्तों कहाँ का है, मोरक्को का दोस्तों, वो भारत आया था, ठीक है। और दोस्तों जो ये मोहम्मद बिन तुगलक है दोस्तों, इसने दोस्तों चांदी के स्थान पर तांबे और दोस्तों चमड़े के सिक्के चलाए थे, याद रखना, ठीक है। इसका दोस्तों जो प्रयास था असफल ही रहा था, याद रखना। आगे दोस्तों हम बात करते हैं फिरोज तुगलक की, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों जो फिरोज तुगलक है दिल्ली सल्तनत का दोस्तों एकमात्र ऐसा शासक जिसने दोस्तों ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, ठीक है, याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं हम नसीरुद्दीन की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तुगलक वंश का दोस्तों अंतिम शासक था, याद रखना दोस्तों, ठीक है, अंतिम शासक था दोस्तों। इसके शासनकाल में किसने आक्रमण किया था दोस्तों, जो समरकंद है दोस्तों, ठीक है, वहाँ का शासक था दोस्तों तैमूर लंग, ठीक है, उसने यहाँ पर आक्रमण किया था, याद रखना। देखिए दोस्तों सैयद वंश, दोस्तों अगर सैयद वंश की बात करें तो जो संस्थापक के दोस्तों वो कौन है, खिजर खान, कौन है दोस्तों, खिजर खान, याद रखना। देखिए दोस्तों बात करते हैं हम लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश में दोस्तों बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और दोस्तों इब्राहिम लोधी, याद रखना, आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दोस्तों जो बहलोल लोधी है, ठीक है, बहलोल लोधी दोस्तों जो लोधी वंश का संस्थापक था दोस्तों, याद रखना, बहलोल लोधी। दोस्तों जो सिकंदर लोधी है, ठीक है, सिकंदर लोधी से दोस्तों आप याद रखना, देखिए जो इसने आगरा नगर की स्थापना की थी, ठीक है, आगरा नगर की दोस्तों इसने स्थापना की थी, याद रखना। दोस्तों बात करें हम इब्राहिम लोधी की, ठीक है, दोस्तों जो इब्राहिम लोधी है, इब्राहिम लोधी दोस्तों एक युद्ध होता है दोस्तों, जो एक पहले युद्ध होता है दोस्तों 1517 में, खातौली के युद्ध में दोस्तों ये पराजित होता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों किन किन के बीच में होता है दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना जो फर्स्ट पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में, ठीक है दोस्तों, उसमें ये पराजित हो जाता है इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो याद रखना 1526 के बाद में दोस्तों जो एक नया वंश का दोस्तों उदय हुआ वो था दोस्तों मुगल वंश, ठीक है, याद रखना। 1526 तक दोस्तों ये आपके चला था, जो दिल्ली सल्तनत काल है, इब्राहिम लोधी है दोस्तों, ठीक है, उसके दोस्तों आते ये पराजित होता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो इसका अंत हो जाता है, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत काल है इसका 1526 में दोस्तों अंत हो जाता है, याद रखना। तो देखिए दोस्तों ये था हमारा दिल्ली सल्तनत का टॉपिक, जो भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपको इसमें करवा दिए। और दोस्तों अगर एक दो क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट छोड़ता है तो मैं दोस्तों इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों उसका शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, तो आप देख लिया करो, आपका कवर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।